नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। ढलकेबर स्थित एक पुल में एम्बुलेंस ठोकरौला से चालक के मृत्यु, अनुसंधान जारी। मुस्लिम धर्मावलंबी सबक पावन हर्षोल्लासक साथ एक दूसरे में शुभकामना आदान प्रदान का ईद मनावल जा रहा। ऊपर के आदेश गहित जनकपुरक व्यापारी की हथकड़ी लगावे वाला के जनकपुरवासी ने छोड़बाक राजपा नेता महतो के चेतावनी। पूर्व मंत्री सहित 50 गोटे राजपा पार्टी में प्रवेश। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसक अगिलका नेतृत्व में संस्थापन पक्ष के पैनले विजय। पुष्कर आचार्य के नेतृत्व में नया कार्य समिति चयन। वर्तमान सरकार आ सरकार में सहभागी मंत्री सब पंचायतकालीन राजा महाराजा के प्रवृत्ति देखा रहा। डॉक्टर केसी का आरोप। सरकार जनता के मूर्ख बुझने दावी। अब समाचार विस्तार से। धनुषाक ढलकेबर में एक पुल में ठोकराक एम्बुलेंस दुर्घटना भेला से एम्बुलेंस चालक के जान गए। दुर्घटना में शहीद नगरपालिका 1 बलाबाखर रहनिहार 22 वर्षक संतोष राय के जान गेल पुलिस जनौलक। आई भिनसर 4:30 बजे भेल एम्बुलेंस दुर्घटना में चालक राय के घटनास्थले में मृत्यु भेल पुलिस जनौलक। ढलकेबर के पूर्व कात में बसही नदी के पुल में पूर्व से पश्चिम दिश जा रहल ज एक 1205 नंबर के दनवार जागरण सेवा समिति के एम्बुलेंस तीव्र गति के कारण पुल के समीप ठोकराक दुर्घटना भेल पुलिस जनौलक। मुस्लिम धर्मावलंबी लोकनि आइ हर्षोल्लासक संग एक दूसर के शुभकामना आदान प्रदान करैत ईद मनाबि रहल अछि। ईद पावनि के दिन में मुस्लिम धर्मावलंबी लोकनि एक दोसर बीच के कलह समाप्त क मित्रताक शुरुआत करै छथि। मुस्लिम धर्मावलंबी लोकनि के लेल रमजान के महीना विशेष महत्व रखैत अछि। ई महीना हुनका सभक लेल आत्मशुद्धि के महीना मानल जाइत अछि, जाहिमे सब मुस्लिम समुदाय दिन भरि उपवास करै छथि। एहि के संगे प्रत्येक दिन 5 बजे के निश्चित समय में वो सब नमाज पढ़े छथि आ रमजानक महीना भर सूर्य अस्ताओल गेला के बाद मात्रे भोजन करे छथि। इस्लाम धर्म में असहाय, बीमार तथा लाचार व्यक्ति सभक लेल व्रत नहि रखबाक छूट देल गेल छै। रमजान महीनाक अंतिम दिन इस्लाम समुदायक व्यक्ति लोकनि चाँद देख लेल उत्सुक रहै छथि। चाँद देखलाक बाद एक दिन बाद मात्रे ईद मनाओल जाइत अछि। ईदक दिन एक दूसर में फल फूल मिठाई तथा मीठ परिकार सब बना कर खाए के प्रचलन समेत अछि। जनकपुरक विभिन्न मदरसा आ मुस्लिम समुदाय सभक धार्मिक धरोहर सब में आई भीड़ भाड़ देखल गेल छल। ओ सब एक दूसर के शुभकामना आदान प्रदान करैत ईद मनौलनि अछि। बाल बच्चा से बूढ़ पुरान धरि समेत एक दूसर के शुभकामना आदान प्रदान करैत हर्षोल्लासक संग ईद पावनि मनाबि रहल अछि। राजपा नेपालक अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेन्द्र महतो गिरफ्तार कयल गेल जनकपुरक ईंधन व्यवसायी लोकनि के तुरंत रिहा कर चेतावनी देलनि अछि। जनकपुर अंचल गैस व्यवसायी संघ के दोसर साधारण सभा के समुद्घाटन समारोह के जनकपुर धाम में संबोधन करैत नेता महतो ऊपर के आदेश कहकर जनकपुर के व्यवसायी आ व्यापारी के धरपकड़ नहीं कर पुलिस के चेतावनी दिलनि अछि। जनकपुर में कोनो निरंकुशता नहीं चलत चेतावनी दैत महतो ऊपर के आदेश जनकपुरवासी कहियो नहीं बुझत चेतावनी दिलनि। संघर्ष कलक, विरोध कलक तो मतलब पूरा धरपकड़ शुरू। अब कति व्यवसायी सबके मुद्दा ला के जेल में बंद करना ही शुरू। ई जनकपुर में धंधा सब कुछ दिन में सुने में आए। ये बात ठीक न है। हम काल कहते रहे, हम का रात आई तो कतेक लोग कहलक ई धंधा सब बंद करू और यदि एहन गलत काम करब तो जनता बर्दाश्त न करब। 250 वर्ष के निरंकुश शासन से जनता उड़ा दे। कहाँ न कहाँ चल गए। यही ले ई धंधा सब कोनो ऊपर नीचा के बात न हो सके। माथी उठी के आदेश से कोनो गलत और निरंकुशता वाला काम, लोकतंत्र विरोधी और कानून विरोधी काज अहाँ न कर सके। पूर्व आपूर्ति मंत्री समेत रहल नेता महतो जथाभावी के दम्भ आधाक धमकी देखाकर सरकार निरंकुशता लाधा चाह रहल धारणा रखलेने छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव के निर्देशन में धनुषा पुलिस पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जनकपुरक अध्यक्ष विष्णुदेव शाह आ पेट्रोलियम ढुवानी संघ जनकपुरक अध्यक्ष किशुनदेव शाह सहित 4 गोटे के
पकड़ाव कऽ कालाबाजारी के मुद्दा चलाउने विरोध में ओ सब एहन नेता महतो एहन अभिव्यक्ति दिले नै छ। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद समेत रहल नेता महतो संघीय आ प्रदेश सरकार के सहकार्य में गैस आ पेट्रोलियम पदार्थ के आयात बढ़ाकर आ महोत्तरी के भिट्टा मोड़ नाका से आयात कराब पहल कयल जेबाक धारणा रखले नै छ। अब दोनों सरकार के हमरा सबके आग्रह क के आ भंसार के स्तर बढ़ा के अहाँ के गैस लगाए पेट्रोलियम पदार्थ ई काकर भी भिट्टा मोड़ नाका से भी आगे के उपाय करे के चाहिए। एहि के लेल संबंधित निकाय में हम फेनो बात करब, एहि के लेल हम दबाव बनाएब और जनकपुर चूंकि राजधानी भी है तो यहाँ राजधानी में सीधा पेट्रोलियम पदार्थ भिट्टा मोड़ नाका से आवे एहि के लेल प्रयास करब। और बहुत बात नेता महतो गैस व्यवसायी सब के अंचल शब्द बिसेर का अब प्रदेश स्तरीय समिति सब गठन कर समेत ध्यान आकर्षण करौले नै छ। ओ प्रादेशिक बात उठ गेला से अब अंचल व्यवसायी संघ कह नहीं मिलत बतौलन। कार्यक्रम में बजट जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी व्यवसायी सब के हथकड़ी लगेबाक विरुद्ध अब सह नहीं सकबाक बतौने छलन। असम्मानजनक से उनकरा जे आइ हथकड़ी लगा के तीनों व्यवसायी के हमरा सबके जे रखले छै अहू में हम प्रमुख अतिथि जी के ध्यान आकर्षण करावेला चाहबै कि उनकरा अपने के माध्यम से सहयोग क देवे के लागी और साथे अय के स्थानीय प्रशासन और अभी के सरकार के हम घोर भर्त्सना करे छियै कि उनकरा हमर सबके उद्योगी व्यवसायी के अगर रिहाई नहीं करते जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ कारा से कारा कदम उठते से हम जानकारी करावेला चाहे छी। उनका सबके रिहाई नहीं कयल गेल तो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ कड़ा से कड़ा कदम उठेबाक उपाध्यक्ष भंडारी बतौलन। पावर के बल में अपराधी जेका व्यवसायी सब संग व्यवहार नहीं कर समेत वक्ता लोकन पुलिस के चेतावनी देने छलन। महतो 5 वर्ष में जनकपुर बनाकर देखा देबाक समेत बतौने छलन। कार्यक्रम में नेता महतो के 51 किलो के फूलमाला से सम्मान कयल गेल छल। राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलक सदस्य राजेन्द्र महतो संविधान संशोधन नहीं होबधेर अपन दल सरकार में जाए के कोनो संभावना नहीं रहल बतौले नै छ। सिराहाक चौहरबा में भिनसर में कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम में महतो संविधान संशोधन सिराहाक चौहरबा में भिनसर आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट में महतो संविधान संशोधन नेता कार्यकर्ता ऊपर लगाओल गेल झूठा मुद्दा फिरता आ रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण नहीं करावधेर सरकार में निजेबाक स्पष्ट कलन। कार्यक्रम में राजपाक नेता तथा प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा सांसद मनीष कुमार सुमन सरकार स्वतंत्र प्रेस ऊपर अंकुश लगाव चाहि रहल आरोप लगौने छलन। ओहि अवसर में विभिन्न दलक नेता आ कार्यकर्ता सब राजपा में प्रवेश केने छल। एम्हर पूर्व मंत्री एवं नया शक्ति पार्टी के नेता अरविंद शाह राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल में प्रवेश कयलकै छ। आज जनकपुर धाम में एक समारोह के बीच पूर्व मंत्री शाह सहित हुनक नेतृत्व में करीब 50 गोटे राजपा नेपाल में प्रवेश केले नै छ। राजपा नेपालक अध्यक्ष मण्डलक सदस्य तथा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 सांसद राजेन्द्र महतो नवप्रवेशी लोकन के पार्टी सदस्यता प्रदान करैत स्वागत केने छलनि। राजपाक नेता महतो नवप्रवेशी लोकन के कारण अगिलका दिन में होवाला मधेश के अधिकारक आंदोलन सब में बल पहुंचबाक समेत धारणा रखने लड़ाई अभी जारी है, पूरा न हो। लड़ाई में यही आंदोलन में अपने से उपस्थिति से मजबूती आंदोलन हो रहा। नवप्रवेशी मंत्री शाह मधेशक मुद्दा में खस नेतृत्वक पार्टी सब स्पष्ट होबर नहीं सकला से अपना मधेसी दल रोजा पड़ल धारणा रख लेने केंद्र मिल के एकटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना भेलै ओहो एकटा चुनौती के विषय है। आई मधेश के जे विगत में जे देखा के खस सबके जे दृष्टिकोण रहे वही दृष्टिकोण में उ सब परिवर्तन लबै छै कि नहीं लबै छै कि मधेश के ऊपर जहिना ओकरा सबके
नवप्रवेशी शाह पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईके विश्वास पात्रक रूप में मानल जाइत छल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार अन्य बजेटक विषय में जथाभावी अभिव्यक्ति निदेव सांसद लोकन के निर्देशन दिले नै छ। नेकपा संसदीय दलक नेता प्रधानमन्त्री ओली संघीय संसदक मर्यादा सत्तापक्ष आ प्रतिपक्ष दलक मूल आ मान्यता के कायम रखैत सरकार से आनल गेल बजेट के बचाव में अपने अभिव्यक्ति केंद्रित कर अपन सांसद लोकन के निर्देशन दिले नै छ। अगिलका आर्थिक वर्षक लेल विनियोजित बजेट पर संघीय संसद में सत्तारूढ़ दल के सांसद लोकन सरकार के मंत्री सभक कड़ा आलोचना केला के बाद नेकपा एहि विषय में परामर्श करक लेल भिनसर संसदीय दलक बैसार बजौने छल। प्रधानमंत्री सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल बैसारक शुरुए में दलक नेता ओली विद्यमान परिस्थिति के ध्यान में राख संयमित अभिव्यक्ति देव सांसद लोकन के सचेत करौने छलैन। वो बजेट में समावेश क्याल जेबाक योजना तथा भेल त्रुटि सब भविष्य में परामर्श मार्फत सुधार करैत अगाडि बढ़ैत जेबाक आश्वासन सांसद लोकन के देने प्रमुख सचेतक देव गुरुङ जानकारी गराउने नै छ। प्रस्तुत गरिएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सुरुमा सम्बोधन गर्नुभयो। बजेटको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको प्रस्तुतमा कुन बजेट आएको छ, कुन किसिमको बजेट आएको छ। अब यो स्थितिलाई पनि ध्यानमा राख्दै पनि हामीले अधिकतम रूपले पनि सबैका गुनासाहरूलाई, सबैका सुझावहरूलाई, सबैका मान्यताहरूको भनाइहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने अधिकतम रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। र कहीँ छुटपुट भएको रहेछ भने पनि भविष्यमा कार्यक्रम योजनाहरूमा कहीँ समस्याहरू नभयो भने ती फेरि कहाँ समस्या परेका छन् ती पनि मसिनो गरी हेरेर चाहिँ फेरि पनि ती विषयहरूलाई चाहिँ अधिकतम रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हुन्छ भनेर चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूले पनि सदनमा छलफल गर्ने क्रममा बोल्ने क्रममा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मूल्य मान्यता अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मान्यता भएको हुनाले चाहिँ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पश्चिम सेतीक विषय में मीडिया में आयल विषय में यथार्थ नहीं रहल कहित सांसद लोकन के आश्वासन देने समेत बताओल गेलै छ। बजेट विनियोजन में विभागीय मंत्री आ बड़का नेता हावी भेल कहित संघीय संसद में सरकार आ संबंधित मंत्री कड़ा आलोचना में उतरल सांसद लोकन दलक विचार में सेहो एहि विषय में बात उठौला के बाद प्रधानमंत्री संयमित होइत विद्यमान परिस्थिति आ संसदीय दल के मूल्य मान्यता तथा सत्तारूढ़ आ प्रतिपक्षी दलक मान्यता अनुसार आगा बढ़ निर्देशन देने छलैन। 18 गते के लेल महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय आ शहरी विकास मंत्रालय तथा वन तथा वातावरण मंत्रालय के लिए विनियोजित बजेट ऊपर के परामर्श के संभावित कार्यक्रम सार्वजनिक केलो पर सत्तारूढ़ दल से सरकार आ संबंधित मंत्री सभक आलोचना बहुते भेला के बाद सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रतिनिधि सभाक विचार रवि दिन धरि के लिए स्थगित केने छलैथ। नेकपा आइए पदाधिकारी आ थाई समितिक विचार समेत बजौने छल। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आगामी नेतृत्व में संस्थापन पक्ष के पूरा पैनल विजयी भेलै छ। राजधानी में भेल नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 6ठा राष्ट्रीय महाधिवेशन से पुष्कर आचार्य के नेतृत्व में नया कार्य समिति चयन कयल गेलै छ। आचार्य 818 मत प्राप्त क अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छलैन। हुनक प्रतिस्पर्धी निवर्तमान अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल 533 मत प्राप्त केने छलैन। अध्यक्ष में निर्वाचित भेला के बाद संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत आचार्य मजदूर के अधिकार स्थापित करैत सम्मानपूर्वक जीवन यापन करबाक परिस्थिति सिर्जना कराबक लेल प्रतिबद्ध रहब धारणा रखने छलैथ। संस्थापन पक्ष के पैनले विजयी भेला से कांग्रेस भीतर आदमी सब परिवर्तन के जोखिम में रहल संदेश देल गेल आ निर्वाचन के परिणाम से पार्टी में असर नहीं पड़त दावी कयल गेलै छ। समग्र परिवर्तन को इच्छा का साथ हामीले चुनाव लडेको हो। मजदुरहरूको अधिकार स्थापित गर्ने, पहुँच वृद्धि गर्ने र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने उसमा चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ र सुदृढ संगठन बनाउँछ भन्ने अभियानमा पार्टीको राजनीतिमा ट्रेडिङ कांग्रेसको यो अधिवेशनले असर पार्छ। नेपाली राजनीति प्रजातन्त्रवादी राजनीतिज्ञहरू, नेपाली कांग्रेस नजिकका मान्छेहरू परिवर्तनको खोजीमा छन् भन्ने यो उदाहरण हो। अब यो परिवर्तनको अभियानमा हामी पनि निरन्तर लाग्छौँ र यसले परिवर्तन गरेर मुलुकको मुहार फेर्ने र समग्र कांग्रेसको हित गर्ने काम गर्छ। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में महेंद्र प्रसाद यादव 758 मत प्राप्त कर विजय प्राप्त कले। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी अयोध्या प्रसाद यादव 567 मत प्राप्त केने छलैथ। महासचिव में संजय प्रसाद मिश्र के पाछू करित योगेंद्र कुमार कुंवर 769 मत के साथ विजय भेलन। मिश्र 551 मत प्राप्त केलन। तहिना खुला उपाध्यक्ष में तेजेन्द्र जंग कार्की
799, अजय कुमार राय 773, उपाध्यक्ष महिला में इंदिरा सापकोटा 722, उपाध्यक्ष सेवा में नेत्र विक्रम थापा 761, उपाध्यक्ष उत्पादन में ललित बहादुर श्रेष्ठ 814, उपाध्यक्ष अनौपचारिक तथा स्वरोजगार में आशा सिंह राठौर 802 निर्वाचित भेल बताओल गेल अछि। तहिनाको उपमहासचिव खुल्ला में ज्योति कोइराला 730, गणेश बहादुर केसी 711, उपमहासचिव महिला में राधिका कोइकेल 824, सेवा में सीताराम अवस्थी 720, उत्पादन में ईश्वर बहादुर परियार 721, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार में राजेश पालिखे 715 मत लाइफका निर्वाचित भेल छन्। कोषाध्यक्ष में मोहन कुमार बस्नेत 769, सहकोषाध्यक्ष में सुशील घिमिरे 796 आ सदस्य खुल्ला में बलदेव तामाङ, कुल बहादुर खड्का सहित सब विजयी भेल छन्। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देवा प्यानल छ, ध्रुवचन्द्र गौतम मात्रे विजयी भेल छन्। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद वर्तमान सरकार आ सरकार में सहभागी मंत्री सब पंचायतकालीन राजा महाराजा के प्रवृत्ति दिखाउने डॉक्टर केसी के आरोप, सरकार जनता के मूर्ख बुझने दावी। अपने श्रीमान आ जमाई की हत्या में संलग्न बाबू बेटी सहित और अपराधक 4 गोटे पुलिस द्वारा सार्वजनिक। जेसी सप्ताह 2018 शुभारंभ, जनकपुर जेसी तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बीच मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। डाक्टर गोविंद केसी वर्तमान सरकार आ सरकार में सहभागी मंत्री लोकैन पंचायतकालीन राजा महाराजा के प्रवृत्ति देखाउने आरोप लगौले छ। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता रक्षा के दिन दिन माइतीघर मंडला में मुंह में टेप बांध कर विरोध केने डाक्टर केसी सरकार जनता के रैती बुझ रहल दावी केने छ। नागरिक के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता छिनैत सरकार एकतंत्रीय आ स्वेच्छाचारी ढंग से अगाडि बढ़ रहला से स्वयं सब मुंह में टेप बांध कर विरोध कर परल ओ स्पष्ट केने छ। यिनीहरूले पञ्चायतकालको राजाको प्रवृत्ति लेखाउँ भनेपछि अब अहिले त के छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री पनि के अरे राजा, त्यसपछि मन्त्रीहरू पनि राजा, सबै फुटेका नेताहरू पनि सबै राजाको उयो गर्छन्। भनेपछि यो भनेको के हो भनेदेखि नि, यो भनेको चाहिँ मैले अघि टेप लगाएको थिएँ नि, नोबल भनेको हो। हामी जे गर्छौँ तिमीहरू नोबल, तिमीहरू चाहिँ हैसियत छैन बोल्ने भनेको। हामी अब रोइती रहेनौँ कि हामी सार्वभौम नागरिक हौँ। हाम्रो बोल्ने अधिकार छ, त्यही विरोध कार्यक्रम जुलुस अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने यो हाम्रो अधिकार हो, नागरिक अधिकार हो। यसलाई खोज्दैछन् भनेको मतलब के छ भनेदेखि नि अब एकतन्त्री र स्वेच्छाचारी, हामी स्वेच्छाचारी हुँदैछौँ भनेको। अनि भनेपछि यो ठाउँमा हामीले मैले भने नि यो ठाउँ चाहिँ यस्तो पवित्र ठाउँ हो जहाँबाट हामीले धेरै सफलताहरू यहाँबाट आवाज बुलन्द गरेर धेरै सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ र हामी आवाज बुलन्द गर्छौँ। यहीँबाटै अरू धेरै लडाइँ लड्नु छ, धेरै लडाइँ लड्नु छ र यहीँबाटै हुन्छ। अवश्य हामी यहीँबाट लड्छौँ। ल हेरौँ, म के अरे ओलीजीलाई भन्छु, गृहमन्त्री भन्छु र उनीहरूको के अरे दलहरू सबैलाई। सर्वोच्च अदालत अपराधी ठहर कहने के माफी दक सरकार गणतंत्र पर प्रहार करबाक काज केने ओ टिप्पणी केलन। उपत्यका 7 स्थान बाहेक अन्यत्र सभा सम्मेलन प्रदर्शन में रोक लगेबाक सरकार के निर्णय के चुनौती देतो मंडला में रहेका जनता के अधिकार के लिए आवाज बुलंद करबाक चेतावनी देने छलन। जिम्मेवारी हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले हत्यारा प्रमाणित गरिसकेको व्यक्तिलाई आम माफी दिने भनेको गणतन्त्रको होइन, गणतन्त्रको चाहिँ उपहास होइन त्यो, गणतन्त्र मात्रै प्रहार होइन त्यो। अनि र अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि छोरो मारे त्यो हत्यारालाई सजाय होस् भनेर बाबुआमा अनसन बसे, बाबु मरे, आमा अझै पनि अनसन बस्दैछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण करब कहिका सरकार के मंत्री सब भ्रष्टाचार कर रहल ओ दावी कलन। प्रधानमंत्री आ मंत्री लोग तेना नेता सब स्वच्छ छवि के हैत त 50% भ्रष्टाचार कार्यवाही बिना केनही कम भजेबाक हुनक दावी छलन। चिकित्सक शिक्षा अध्यादेश के प्रतिस्थापित विधेयक तत्काल संसद में पेश कर पारित कर प्रभाग लगायत के 6 बुधे माग आगो घुसकावित डाक्टर केसी पूरा नेहात सत्याग्रह सहित आंदोलन के कड़ा कार्यक्रम लेबाक चेतावनी देने छलन। जनकपुर अंचल ग्यास व्यवसायी संघक अध्यक्ष में फुलदेव पंडित चयन कयल गेल छ। जनकपुर धाम में
आयोजित दोसर साधारण सभा के बंद सत्र से फूलदेव पंडित के नेतृत्व में 13 सदस्यीय नया कार्य समिति चयन किया गेल छै। पंडित के नेतृत्व में रहल 13 सदस्यीय नया कार्य समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में इंद्रेश झा, उपाध्यक्ष में रामकुमार शाह, महासचिव में विक्रम झा, सचिव में कुशेश्वर पूर्वे, कोषाध्यक्ष में पुरुषोत्तम शाह सहित 7 गोटे सदस्य सब समेत चयन किया गेल छै। जनकपुर अंचल गैस व्यवसायी संघक दोसर साधारण सभा के समुद्घाटन कार्यक्रम संपन्न भेला के बाद बंद सत्र से पंडित के नेतृत्व में 13 सदस्यीय नया कार्य समिति चयन किया गेल छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 बलबा पुलिस चौकी नजदीक के स्थानीय बासी सब घर से निकल समेत उनका सबके दिक्कत भ रहा है। जनकपुर उपमहानगरपालिका जनकपुर के किछुए दिन में सब समस्या समाधान कर देबाक दावी कर रहा समय आदमी सबके घर से निकल समेत आपत विपत पड़ रहा है। ढल नाला के सही व्यवस्थापन हो नहीं सकला से आ रोड में पानी जमला से तहिना रोड समेत नहीं बनला से भेड़ डायर पानी हेल के समस्या जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के स्थानीय सबके अछि। सब अयली कोनो अथी नहीं जानकी राम के पकड़ू तो जानकी राम के हम भरि हम सब भूखले प्यासले बैठा लेलिए तो उ चल गेलखिन कार्यक्रम करे महज उहे कार्यक्रम अयन जे क देते तो केते चिकन लगते उहो देखती से हाँ देखी कार्यक्रम पानी में हो रहा है। महज तो गेले अथी में गेली कार्यक्रम करे ऑफिस में महज निक वाला बात न हुई है। केना हम सब निकलू केना हमरा से कह निकले लगते हमरा से कोनो साधन क दू तभी हम सब निकलब नहीं करब तो हम सब आए छी एगो 7 नंबर वार्ड में से कहथिन कोनो कार करे छी पुर्जी लाबे छी तो 7 नंबर वार्ड में जाओ तो 7 नंबर छी ताला मार दे 8 नंबर छी ताला मार दे। हमर घर इटन पड़िए 7 नंबर वार्ड में ई रास्ता जे देखै छी से कवर ढल से टच है के बेर बस स्टैंड मगर एठन से 500-600 मीटर मात्र एहन पानी जमल दुआरे एठन से कोई नहीं जा सकैए। सर से तो दिक्कत है 3टा शिक्षा स्वास्थ्य और की कहे छै सुरक्षा के दृष्टिकोण से एठन पुलिस सब रात के नहीं अबै छै घरे घरे चोर हरोड़ मचेने रहे छी कहै छी बाटे छै न पानी में हमी 12 बजे 1 बजे राति कसरी जाने विद्यार्थी सब पढ़ल ला निकले छै पानी में केना निकले। हमर नाम भेल जानकी राम शाह हम 7 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष छी। रह गेली कि एठाम पानी के समस्या वास्तव में पहले तो नहीं छलैए लेकिन बरसात स्थानीय बासी सब बाट के समस्या रहला से अपना सब असुरक्षित महसूस कर रहल धारणा रखले नहीं छै। रात में मात्र नहीं दिन में समेत चल बुल में समस्या भ रहल उनका सबके कहब छलन। भेड़ डायर पानी में वो सब हेलक बाध्य भेल छन। एम्हर वार्ड अध्यक्ष जानकी रमन शाह समेत स्वयं समस्या प्रति गंभीर रहल रही तो जनकपुर महानगरपालिका अपना कोनो सहयोग नहीं कर रहला से समस्या रहल धारणा रखने छलन। जी हमर नाम भेल जानकी राम शाह हम 7 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष छी। रह गेली कि एठाम पानी के समस्या वास्तव में पहले तो नहीं छलैए लेकिन बरसात जे भेलै अपने के बैसाख से तो पानी के समस्या जे है पड़ने के समस्या पड़ला के बाद की भेलै जे एठाम के जे है से हम समूह जे है से जनता सब आदमी पहुँचला हमरा ल हम अयली हम अयला के बाद जे है देखली वास्तव में पानी अभी कम पानी पड़लिए तो ई अवस्था से अभी अषाढ़ आबऽ के छै भादो आबऽ के छै तो वास्तव में एठाम एते समस्या छै जे हम अपनो हेलिए तो भरि ठेहुना अहाँ के भरि जांग पानी छै ताहि दुआरे समाधान होनाइ बहुत जरूरी छै। लेकिन एहिमे छै कि चरले अखाड़ में एहन समस्या रहल कहे तो स्थानीय बासी सब 1-2 दिन भीतर अपना सबके समस्या समाधान करे के पहल नहीं कयल गेल तो वार्ड कार्यालय में तालाबंदी करबाक चेतावनी देने छलन। वार्ड अध्यक्ष शाह स्थानीय बासी सबके मांग जायज रहल कहैत हुनका सबके आंदोलन में अपन समर्थन रहबाक बतौने छलखिन। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मंत्री शेरबहादुर तमाङ आगामी आश्विन 2 गते भीतर मौलिक हक कार्यान्वयन करय के लेल आवश्यक सब कानून बनाकर लागू क लेबाक बतौलकै छै। नागरिक एकता समाज द्वारा शनि दिन राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री तमाङ संविधान कार्यान्वयन केनाई सरकार के मुख्य दायित्व भेला से निर्धारित समय में सब कानून बनाकर लागू करबाक प्रतिबद्धता जाहिर केने छलनि।
संविधान कार्यान्वयन के लिए बनावा प्रभाग 110टा कानून मध्ये बाँकी रहल 37टा कानून बना चुकला के बाद मौलिक हक संबंधी सब कानून बनेबाक कहितो आसिन 2 गते भीतर कानून बनेबाक काम सम्पन्न कयल जेबाक बतौलन। ओ संविधान कार्यान्वयन के लिए 110टा कानून बनावा प्रभाग में 73टा कानून बन चुकल आ 37टा कानून बना चुकला के बाद मौलिक हक संबंधी सब कानून बन जेबाक बतौने छलनि। वो 34टा सरकार के विभिन्न तह में सहमति प्रक्रिया में अगाडि बढ़ रहल आ 3टा कानून के मस्यौदा बनेबाक काम भ रहल समेत धारणा रखने छलनि। कानून निर्माण में चुनौती विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम के नागरिक एकता समाज विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुँचाउने सबके 15 गोटे के सम्मान केने छलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता गगन थापा देश के समृद्धि आ विकास प्रति प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बुझाइ गलत भेल बतौले छ। नेपाली कांग्रेस पाल्पा काठमाडौँ संपर्क समिति के 23 अधिवेशन के शनि दिन संबोधन करते नेता थापा देश के राजनीतिक स्थायित्व नहीं द क नहीं भ लोकतांत्रिक संस्था सबके मजबूत क मात्रे नेपाल के परिवर्तन कयल जा सकबाक धारणा रखने छलनि। काठमाडौँ महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक केलकै छ। राष्ट्रिय सभा गृह में शनि दिन भेल महानगर के 23 अधिवेशन में काठमाडौँ उपमहानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य 191 बुदा में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केले छ। जाय में समुदाय स अन्य स्थानीय तह होइत प्रदेश आ संघ सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में समेटल गेल छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 के लिए 16 बुधे विषयगत नीति में 191 बुधे कार्यक्रम में समुदाय के सिप तथा क्षमता विकास सलक शहरी समृद्धि, शहरी सेवा, सुविधा वितरण में संतुलन, सुशासन, पारदर्शिता, पहुँच युक्तता सलक प्रदेश सरकार, संघ सरकार स मिलवाला संपादन करवाला काम तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध स महानगरीय गौरव बढ़ेवा काम समेटल गेल छ। जनकपुर धाम में देश के समसामयिक अवस्थाओं पर परिचर्चा कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में नया संस्था के रूप में स्थापित भ रहल मानव विकास केंद्र के आयोजना में भेल देशक समसामयिक अवस्था विषयक छलफल में वक्ता लोकनि देश के राजनीतिक, सरकार के गतिविधि, मधेश के मुद्दा आ सवाल सबके विषय में परिचर्चा केने छलनि। राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य सांसद राजेंद्र महतो के समेत उपस्थिति रहल छलफल में महतो मधेश के अवस्था आ भविष्य तहिना देशक राजनीतिक विषय में अपन धारणा रखने छलखिन। सुरेंद्र जी बताते कौन लोकतंत्र इस देश में छे हो चुनाव लड़ के मुद्दा लड़ते मुद्दा लगते मात्र कोनो केस फौजदारी मुद्दा या कोनो मुद्दा के ऊपर लगा देली तो मुद्दा पुलिस दर्जा करते में कोनो अपराधी होई छे नहीं होई। कानून कहे छै कि मुद्दा जब तक अदालत द्वारा अंतिम फैसला नहीं हो जाए तब तक अपराधी नहीं हुई। यही आधार पर मुद्दा लागल आदमी के भी चुनाव लड़े के छूट दिले छे। आज चुनाव लड़े के छूट दिले छी, जनता ओकरा चुन देल के प्रमाण पत्र दे देल के। अभी कैलाली के टीकापुर घटना के बाद जो आरोप लगल थी रेशम चौधरी के ऊपर, रेशम चौधरी के वहां के जनता सबसे बेसी वोट देके जिता देते पूरे देश में। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वक्ता लोकनि सरकार शक्ति आ संतुलन के विषय में समेत स्पष्ट केने छलनि। प्रदेश में दुमर प्रदेश में हम सब एकजुट भकर एक विकास तरफ ल चली, लड़ाई लड़त रही, आगू बढ़त रही। केंद्रीय सरकार के अखनो जे मानसिकता छै तकरा विरुद्ध में हम सब चैलेंज करिए। देश के विकास, प्रदेश के विकास कर एकरा विकास करबे। सबसे पिछड़ा लेकर इंडिकेटर मानव विकास सूचकांक देखबे तो हम सब करनाली का हाराहारी में छै। हर एक इंडिकेटर देखबे विकास के आर्थिक इंडिकेटर देखबे तो पिछड़ा छै हम सब। गजेन्द्र बाबुले 2040 साल में एउटा सद्भावना पार्टी खोल्नु भएको थियो। समय क्रममा कम्युनिस्ट समूहपछि सबैभन्दा धेरै राजनीतिक दलहरू मधेसवादी दलहरू के भए, किन भए तिनीहरू? यदि मधेसको कुरा मात्रै हुन्थ्यो भने त सारा मधेसवादी दलहरू त एक ठाउँमा हुनुपर्ने। यदि कम्युनिस्टको कुरा मात्रै हुन्थ्यो भने त एउटै कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हुनुपर्ने। किन यसरी एकभन्दा बढी पार्टी समूह विचार प्रवृत्तिहरू त्यहाँभित्र छन्? समस्या के समाधान में आगा बढ़ सके। मुदा ई जते हम देखे छी जे स्ट्रॉन्ग सरकार छै त तहिना एकर जे छै सरकार के
सामने में जो चुनौती देखी कार्यक्रम में संघीय सांसद महतो, डाक्टर सुरेंद्र केसी, कांग्रेस नेता राम सरोज यादव, प्राध्यापक डाक्टर भोगेन्द्र झा, डाक्टर हरिवंश झा, वरिष्ठ पत्रकार राजेश अहिराज सब अपन अपन धारणा रखने छलैन। धनुषाक औरी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित कपटोल में उपभोक्ता समिति सब 2 दिवसीय अभिमुखीकरण तालिम शनि दिन से शुरू कयलकै छ। गाउँपालिका आर्थिक सहयोग तथा मधेस ग्रामीण विकास परियोजना आयोजना में शुरू भेल तालिम में 85 से बेसी उपभोक्ता सब सहभागी छलैन। तालिम के उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि गाउँपालिका वार्ड अध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव चालू आर्थिक वर्ष में बनवाला गाविस तर्जुमा करवाला विभिन्न योजना सबके प्रभावकारी बनाव, उनका सबके क्षमता अभिवृद्धि कर जिम्मेवारी आ भूमिका विषय में तालिम शुरू कयल गेल बतौलन। विभिन्न उपभोक्ता समिति पदाधिकारी सबके जिम्मेवारी आ भूमिका विषय में क्षमता अभिवृद्धि कर गाविस के योजना तर्जुमा प्रक्रिया, भुगतानी प्रक्रिया, योजना में समावेशीकरण, सूचना हक, सार्वजनिक परीक्षण लगायत के विषय में ई तालिम देल गेल जानकारी कराओल गेल छल। परियोजना के अध्यक्ष संजय कुमार शाह के अध्यक्षता में भेल तालिम में नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट लगायत के प्रतिनिधि लोकनि उपभोक्ता समिति मार्फत काज भेल में कार्यक्रम गुणस्तरीय आ मजबूत होबाक बतौने छलखिन। अभिमुखीकरण तालिम और ही गाउँपालिका के सहयोग में और मधेस ग्रामीण विकास परियोजना धनुषा के आयोजना में प्रत्येक वाड़ा में तालिम संचालन करके ताई हेतु वो तालिम के मुख्य उद्देश्य से उपभोक्ता सबके कम्ती में अपन काम कर्तव्य अधिकार और जो उपभोक्ता समिति गठन करिए की ओकर प्रक्रिया है, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया के बाद कार्य आदेश केना लेबक चाहिए, एस्टिमेट के बारे में किस जानकारी होबक चाहिए, काम के मूल्यांकन के बारे में, भुगतान तुरंते हुए विभिन्न किसिम से प्रत्येक वाड़ा में जो उपभोक्ता समिति के काम करे में सजिलो हो, तई द्वारा अपने के मधेस ग्रामीण विकास परियोजना धनुषा के आयोजना में और औरी गाउँपालिका के सहयोग में उ तालिम के अभिमुखीकरण तालिम के यहाँ के आयोजना क्या छे। उद्घाटन सत्र में पूर्व वार्ड अध्यक्ष रामचंद्र शाह, रामचंद्र दास, इंदल यादव लगायत सब समेत अपन अपन धारणा रखने छलखिन। होटल अन्नपूर्णा फरक नाम में कैसिनो संचालन केला के बाद कैसिनो अन्ना में कार्यरत पुराना मजदूर कर्मचारी सब सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराब दबाव देलक अछि। 4 वर्ष आगो बंद भेल कैसिनो अलग नाम में अनुमति लक संचालन में आयल संगे पुराना मजदूर कर्मचारी सब आंदोलित बनल अछि। राजस्व नहीं तिर्ने कहे तत्कालीन सरकार 2071 वैशाख 7 गते अन्ना कैसिनो बंद करौने छल। सप्तरी में अपने श्रीमान आ दामाद के हत्या में संलग्न बाप बेटी गिरफ्तार कयल गेल। पुलिस शनि दिन पत्रकार सम्मेलन का हुनका सबके सार्वजनिक केलक अछि। सार्वजनिक कयल गेल में अन्य अपराध में संलग्न थप 2 गोटे समेत रहल बताओल गेल अछि। बृहस्पति दिन राजविराज 9 मलेठ स्थित सासुर आयल बेर में हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 1 त्रिकोल निवासी 28 वर्षीय दीपेंद्र मंडल के मारपीट का हत्या के आरोप में गिरफ्तार कयल गेल 23 वर्षीय हुनक कन्या अंजना आ 55 वर्षीय ससुर रामदयाल शाह के पुलिस पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक केलक अछि। डीएसपी भावेश रिमाल गिरफ्तार कयल गेल बाप बेटी के कर्तव्य जान शीर्षक मुद्दा में कार्यवाही अगाडि बढ़ाओल गेल धारणा रखने छलखिन। धनुषा पुलिस 2 महीना में 11 गोटे के गिरफ्तार का विभिन्न मुद्दा चलौलक अछि। शनि दिन जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का धनुषा पुलिस फरार अभियुक्त संबंधी कर्तव्य मुद्दा में 4 गोटे, जबरदस्ती करने मुद्दा में 1 गोटे, लागू औषध मुद्दा में 1 गोटे, ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दा में 1 गोटे का कुल 11 गोटे विरुद्ध मुद्दा चलाओल गेल जानकारी करौलक अछि। पंचार चोरी निकासी दिस ओहि अवधि में विभिन्न सामान सब के अंदाजी मूल 40,68,822, 14टा मोटरसाइकिल, 2टा ट्रैक्टर जाय में संलग्न 10 गोटे के समेत गिरफ्तार कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल छल। भेटेसम्मको पक्राउ गर्यौं हैन, अरु पनि समाचार कानुनी हिसाबले दायरामा ल्याउने भनेर पक्राउ गरेर नियन्त्रण गरेर सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गर्यौं। अब सार्वजनिक मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब विद्यार्थीहरूको विभिन्न समस्याहरू, कोही चाहिँ हस्पिटल कहाँ चाहिँ डाक्टर पढ्नुपर्ने परीक्षा लगायतका कुराहरू भएर व्यावहारिक हिसाबले उहाँहरूलाई कन्सल्ट गरेर अलिकति हामीले चाँडो मुद्दा बुझाइदिएको हो र त्यो अनुसार चाहिँ मुद्दा चाहिँ टुङ्गिएर नै गयो। प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलिया अपराध में पुलिस के समेत संलग्नता पाओल गेल त कारबाही कयल जेबाक बतौलनि। राइत
अबेर धेर मदिरा बिक्री वितरण करवाला भट्टी संचालक 23 गोटे, मापसे के सवारी साधन चलावला 85 गोटे, 50 गोटे के किच सार्वजनिक अपराध, मापसे का चलावल गल सवारी साधन में मोटरसाइकिल 81, ऑटो रिक्शा 3, बस 1, जीप 2, पिकअप 1, ट्रैक्टर 6, टेम्पो 2, टिपर 1, कार 1 का जमा 98 टा सवारी साधन आ चालक सबके कार्यवाही कयल गेल अछि। मदिरा भट्टी नष्ट 4 टा कयल गेल। तैयारी मदिरा 1820 लीटर आ ओहि के कच्चा पदार्थ 200 लीटर नष्ट कयल गेल समेत बताओल गेल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मनसून सक्रिय नहीं होबधेर बरसात के पानी प्रयोग नहीं कर सर्वसाधारण के सार्वजनिक आह्वान केलक अछि। भारत के राजस्थान से धुआं नेपाल के पश्चिमी भूभाग से अनहर बिहार के रूप में प्रवेश कर पूर्वीय हवा संग मिश्रण भेला से भेल वर्षा में मानव तथा पशु पंछी के लिए समेत हानिकारक रहल कहित बरसात के पानी प्रयोग नहीं कर आग्रह कयल गेल अछि। मौसमविद मीन कुमार आचार्य घोकायल पानी आ पियर रंग के थालो मिलल पानी कोनो समेत प्रयोजन के लेल उपयुक्त नहीं रहल कहित संकलित पानी फेंक कर नया पानी प्रयोग कर सुझाव देलनि। ओ पियर आ घोकायल पानी प्रयोग कयल गेल में महामारी फैल सकबाक दिस समेत सचेत करौने छलखिन। आसमान के पानी संकलन कऽ कृषि पशु चौपाया अर्थात घराइसी अन्य प्रयोग में समेत प्रयोग कर सकबाक हुनका सबके कहब छलनि। एहन नहीं कर ओ सब आग्रह कयलनि अछि। देश के विभिन्न स्थान से राजधानी में आबिक बैसल मगर समुदाय टुरीखेल में भूमे पाबनि मनौलक अछि। मध्य पश्चिम के 18 मगरात क्षेत्र में बसोबास करे वाला मगर जाति के मुख्य पाबनि भूमे मनाबा सब मगर जाति के पहचान झलके वाला पोशाक सहित काठमांडू के टुरीखेल में इकट्ठा भेल छलनि। अथार मगरात क्षेत्र के मगर लोकनि के मुख्य थाकथलो मानल जाय वाला रोल्पाक थवांग में अखार 1 गते से 5 गते धरि पाबनि मनाओल गेल रहितो काठमांडू में रहवाला सब 2 दिन धरि मात्रै काठमांडू में केंद्रित भऽ कऽ आब मनाबऽ लागल अछि। जेसीस सप्ताह 2018 शुभारंभ भेल अछि। शनि दिन जनकपुर जेसीस के आयोजना में जनकपुर जेसीस के पदाधिकारी आ सदस्य सब तथा नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा बीच के मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल संगे जेसीस सप्ताह के शुरुआत कयल गेल अछि। समुद्घाटन तथा मैत्रीपूर्ण फुटबॉल प्रतियोगिता के संबोधन करते वक्ता लोकनि जनकपुर जेसीस देखौने मैत्रीपूर्ण संस्कार खेल में मात्र नहीं भऽ समाज के विभिन्न क्षेत्र सब में लागू होबऽ पर बात बतौलनि। कोई देश अगाडि नहीं बढ़ि सकिए। मानसिक रूप से अहाँ कतेक विकसित छी, मानसिक रूप से अहाँ कतेक स्वस्थ छी। सोना के रोड बना दियो लेकिन अहाँ के बुद्धि नहीं रहत तो दिमाग में भरल जे कचरा रहत तो ई सोनो के कचरा अहाँ बना देबै। तै दुआरे हमरा सबके जैसे मानसिक रूप से मजबूत हुआ पड़त। और नेपाल के जे अखन सीनरी देखै छियै, नेपाल अखन डिटोरेट जे होबऽ जा रहल है दिनानुदिन, तेकर कारण वही छै जे नेपाल के राष्ट्रीय नेता सब मानसिक रूप से स्वस्थ न है और उनकर सबके पास में दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के अभाव है। मैत्रीपूर्ण फुटबॉल या कोनो भी मैत्रीपूर्ण चीज हार जीत लेबै छै। एटा उमंग के एटा आगा बढ़ाव के एटा। जनकपुर जेसीस 2018 के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ समुदाय के संस्था जनकपुर जेसीस रहला से समुदाय मुख्य कार्यक्रम के प्राथमिकता में राखल गेल धारणा रखने छलखिन। यहाँहरुसँग सहयोग र पत्रकार महासंघलाई जेसीसको आवश्यकता जुन बेला परेको छ त्यो बेला हामीले निर्धक्क भएर हामीले सहयोग पनि गरेको छौं र उहाँहरुसँग पनि हाम्रो अपेक्षा के छ भने जुन हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन जेसीसको एउटा महाकुम्भको रूपमा हाम्रो जुन बुझिन्छ र पुरै नेपालमा चिनिन्छ राष्ट्रिय महाधिवेशन 45औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जनकपुर शाखाले आयोजित गरेछ। लगभग 4000 जनकपुर जेसीस विभिन्न कार्यक्रम का
जेसीस सप्ताह मनाव के शुरू के लगे। मैत्रीपूर्ण खेल में आयोजक जनकपुर जेसीस के फुटबॉल टीम पत्रकार महासंघ के टीम के 6-2 गोल अंतर से पराजित किने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनसाक ढलकेवर में पुल में ठोकरौला के बाद एम्बुलेंस दुर्घटना भेल, चालक के मृत्यु अनुसंधान जारी। मुस्लिम धर्मावलंबी लोकन हर्षोल्लासक संग एक दूसर में शुभकामना आदान प्रदान का अपन महान पावनि ईद मनाबि रहल। ऊपर के आदेश कहे जनकपुरक व्यापारी के हथकड़ी लगाबय वाला के जनकपुर वासी नहीं छोड़बाक, राजपाक नेता महतो के चेतावनी। पूर्व मंत्री सहित 50 गोटे राजपा में प्रवेश। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसक अगिलका नेतृत्व में संस्थापन पक्ष के पूरा पैनल विजय, पुष्कर आचार्य नेतृत्व में नया कार्य समिति चयन। अब वर्तमान सरकारक मंत्री लोकन पंचायत कायलीन राजा महाराजा के प्रवृत्ति देखने डॉक्टर केसी के आरोप, सरकार जनता के मूर्ख बुझने दावी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।